आज इनवॉइस कर रहे थे, ठीक है। जो न्यू टॉपिक मेरे को पढ़ाना है वो हम पहले पढ़ा लेते हैं। नहीं नहीं, ये भी कंसाइनमेंट के ऊपर दूसरा टॉपिक है। अभी जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ा है वो नॉर्मल था, ठीक है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है कि क्वेश्चन बोलता था कंसाइनर जो है वो 1 लाख रुपया का सामान भेज रहा है, भेजने में इतना इतना खर्चा हुआ, कंसाइनी के पास पहुंच गया, कंसाइनी इतना खर्चा किया, इतना में सेल कर दिया, इतना बाकी है, बस इतना ही था। लेकिन अब जाके जो तुम सीखेगा वो इनवॉइसिंग का सम्स है, ठीक है, इनवॉइस करने का। अभी क्या करेगा कंसाइनर, मेरा बात बहुत ध्यान से सुनेगा, एग्जाम में यही आता है, ठीक है, एकदम एग्जाम में यही आएगा, बहुत ध्यान से तुमको समझना है, ठीक है। देख, अभी कंसाइनर अगर 1 लाख रुपया का सामान भेजता है तो वो कंसाइनी को क्यों बोले कि वो 1 लाख रुपया का सामान है, समझा। कंसाइनी को वो नहीं बोलेगा कि वो 1 लाख रुपया का सामान है, कंसाइनी को वो 1 लाख रुपया से कुछ ज्यादा बोलेगा, कुछ ज्यादा। सपोज कंसाइनी को हम बोले 1 लाख रुपया का सामान को बोले 1,20,000 का सामान है, ठीक है, ध्यान से सुनेगा। 1 लाख रुपया का सामान कितना का हो गया, 1,20,000 का। तो अब कंसाइनी को क्या लगेगा, ये सामान कितना का है, 1,20,000। अब अगर वो इसको सेल करेगा तो वो क्या करेगा, ज्यादा में सेल करेगा या कम में सेल करेगा, पक्का बात है ज्यादा में करेगा। मान लो 1,30,000 में सेल किया, ठीक है, तो कंसाइनी को क्या लगेगा, 1,20,000 का सामान था, सेल कितना में हुआ, 1,30,000, तो प्रॉफिट कितना कमाए हम लोग, 10। ऐसा कंसाइनी को लगेगा, बट हम लोग एक्चुअली कितना प्रॉफिट कमाए हैं, 30,000। तो ये जो प्रोसेस है, कंसाइनर क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करके भेजता है जिससे कि कंसाइनर जो है वो कुछ ज्यादा कमा पाए, तो उसी को बोलते हैं हम लोग लोडिंग। जितना एक्स्ट्रा बोला, जैसे 1 लाख रुपया का सामान को वो कितना बोल दिया, 1,20,000, तो कितना ज्यादा बोल दिया है, 20,000, तो ये 20,000 जो है वो लोडिंग कहलाता है, ठीक है। और 1,20,000 को हम लोग इनवॉइस कहते हैं, ठीक है। सामान का कॉस्ट कितना था, 1 लाख, लोडिंग कितना हुआ, 20, सामान कितना का कहला रहा है, 1,20,000। कॉस्ट प्लस लोडिंग इक्वल टू इनवॉइस। 1,20,000 को क्या बोला जाएगा, इनवॉइस। जो एक्स्ट्रा बोले हैं, एक्स्ट्रा बोले हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, लोडिंग। और जो कॉस्ट था वो तो है ही है, कॉस्ट तो है ही है, तो उसमें कोई दिक्कत बात है नहीं, ठीक है। तो हम लोग जो आज सीखेंगे मेनली वो है कॉस्ट प्लस लोडिंग इक्वल टू इनवॉइस। इस बात को हमेशा याद रखना है, ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना है, कॉस्ट प्लस लोडिंग इज इक्वल टू क्या होता है, इनवॉइस, ठीक है। पहला बात, जितना आसानी से हम तुमको समझाए हैं इतना आसानी से क्वेश्चन बोला नहीं रहता है, ठीक है, इतना आसानी से क्वेश्चन बोला नहीं रहता है। तो हम तुमको पहले क्या करेंगे, छोटा छोटा बहुत सारा एग्जाम्पल्स कराएंगे कि एग्जाम में या फिर क्वेश्चंस कितना तरीका से घुमा सकता है। ये जो लोडिंग वाला बात है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा घुमा के बोलता है, ठीक है। तो ये चीज अगर तुम पकड़ लिया तो ये चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट तुमको लोडिंग वाला बात ही तुमको बहुत अच्छा से पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देख, ध्यान से सुनना, लिखो एग्जाम्पल 1, हम धीरे धीरे हार्ड बनाते जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे। एग्जाम्पल नंबर 1, ए ऑफ कोलकाता, ए ऑफ कोलकाता सेंड्स goods to B of Mumbai costing rupees 1 lakh at rupees 1,25,000 एट रुपीज 1,25,000। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। लिखो मेरे साथ, फटाफट लिखो इसको।
अब मेरे साथ रहना, हाँ हम जब लिख रहे हैं तो मेरे साथ लिखना, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। लिखा, ए ऑफ कोलकाता सेंड्स गुड्स टू बी ऑफ मुंबई कॉस्टिंग ₹1 लाख एट 1,25,000, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसको समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। कितना रुपए का सामान भेज रहे हैं हम लोग? 1 लाख। और 1 लाख रुपए का सामान कितना में भेज रहे हैं? 1,25,000, ठीक है। तो बताओ लोडिंग कितना है, कितना रुपए का लोडिंग है? 25,000। ये आराम से समझ में आ रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो लोडिंग नहीं दिया हुआ। तुमको समझ में आ रहा है कि लोडिंग 25,000 है, लेकिन तुमको मालूम नहीं है कि तुम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तुम ये फॉर्मूला यूज कर रहा है तभी तुम बोल रहा है कि 25,000 रुपया लोडिंग है, ठीक है। कैसे फॉर्मूला यूज कर रहा है देखो, कॉस्ट प्लस लोडिंग इक्वल टू इनवॉइस होता है, ये हम लोगों को मालूम है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में क्या बोला, कॉस्ट कितना है? 1 लाख। तो कॉस्ट की जगह हम लोग कितना लिखेंगे? 1 लाख। लोडिंग के जगह हमको पता नहीं, लोडिंग के जगह हम लोग क्या लिखे? लोडिंग इक्वल टू इनवॉइस। इनवॉइस कितना है? 1,25,000। तो ये इस साइड आएगा, लोडिंग उस साइड जाएगा। तो 1 लाख माइनस 1,25,000 इज इक्वल टू माइनस लोडिंग हो जाएगा। तो ये माइनस 25,000 इज इक्वल टू माइनस लोडिंग। तो ये 25 ये और ये कट गया, तो लोडिंग कितना आ गया? 25,000। तुम लोग ऐसे ही निकाले, वैसे तुम लोग जैसे सोच के निकाले वो भी एकदम सही है, ठीक है। 1,25,000 रुपये में भेज रहा है, 1 लाख रुपये है, माइनस कर दिया तो ये क्या हो गया? 25,000, ठीक है। बट ये बहुत इजी क्वेश्चन था इसलिए तुम लोग डायरेक्ट बोल पाया, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे, इसको फटाफट लिख लेगा। और कहीं पे अगर तुम पीछे रह गया या फिर लिख रहा है तो बोलना, रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन मेरे साथ रहना। लिख लिया? एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, ए ऑफ कोलकाता सेंड्स गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख, sends goods costing ₹1 lakh at invoice price of 125% on cost, at invoice price of 125% on cost, 125% on cost, ठीक है, 125% on cost। अब देखो क्वेश्चन में जब भी परसेंटेज वाला बात आए, ठीक है, मेरा बात बहुत ध्यान से सुनेगा, जिसको आता है बहुत अच्छा बात है, बट तुमको पक्का कुछ न कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा, ठीक है, तुम ध्यान से मेरा बात सुनेगा। कोलकाता सेंड कर रहा है गुड्स, कॉस्टिंग कितना है? 1 लाख। ये क्या है? कॉस्टिंग। जब भी परसेंटेज वाला बात आएगा तो तुम देखेगा कि 125% ऑन किया है, ऑन किया है वो तुम बहुत अच्छा से देखेगा। जैसे यहां पे 125% ऑन किया है। अगर मुझे क्वेश्चन में कॉस्ट पता रहे तो सीधा ये वाला परसेंटेज यूज होगा। जैसे मेरे को ऑन क्या पता है? कॉस्ट, और ये भी क्या दिया हुआ है? कॉस्ट, यानी कि 1 लाख का हम डायरेक्ट कितना परसेंट मारेंगे? 125% मारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे को इनवॉइस प्राइस निकालना रहा, ठीक है, इनवॉइस निकालना रहा डायरेक्ट, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 लाख इंटू 125%, क्योंकि ये
एट इनवॉइस प्राइस ऑफ, ठीक है, इनवॉइस प्राइस डायरेक्ट निकलेगा। इनवॉइस प्राइस कैसे निकलेगा? 125%। तो इनवॉइस प्राइस निकालने के लिए 1 लाख इंटू 125% यानी 1,25,000, ये इनवॉइस प्राइस है, ये इनवॉइस प्राइस है। तो बताओ लोडिंग कितना हो गया? लोडिंग वापस कितना हुआ यहाँ पे? 25,000। लेकिन अगर डायरेक्ट लोडिंग निकालना रहा तो 125% ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो ये यानी कि जो कॉस्ट पता है वो हमेशा 100 होता है, कॉस्ट जो है वो 100 होता है, यानी 25% क्या है? लोडिंग है। तो 1 लाख का तुम 25% निकालेगा तो वो तुमको 25,000 डायरेक्ट लोडिंग पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन तुमको तो ये बात पता ही है कि कॉस्ट प्लस लोडिंग इक्वल टू क्या होता है? इनवॉइस। तुमको क्या पता चल गया? इनवॉइस पता चल गया। क्या पता है यहाँ पे? कॉस्ट पता है। तो लोडिंग कितना हो जाएगा? 25,000, वो माइनस करके भी तुम निकाल सकता है। तो लोडिंग कितना हो जाएगा? लोडिंग इक्वल टू 1,25,000 माइनस 1 लाख इक्वल टू 25,000। ठीक है, आगे बढ़े। देखो एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, ए ऑफ कोलकाता सेंड्स goods costing rupees, A of Kolkata sends goods costing rupees 1 lakh, costing rupees 1 lakh by adding 25% on cost, 25% on cost, ठीक है। अब निकाल लेगा तुम लोग खुद से। ए ऑफ कोलकाता सेंड्स गुड्स कॉस्टिंग रुपीज, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेरे को पता क्या है, मेरे को क्या पता है, और 25% ऑन क्या बोला, दोनों सेम है। तो डायरेक्ट क्या करेगा? 25% लगाएगा, ठीक है, डायरेक्ट 25% यानी 1 लाख का 25%। तो 1 लाख का 25% कितना होता है? 25,000। 1 लाख का 25% 25,000, ठीक है। लेकिन ये बताओ ये जो 25,000 होगा वो क्या होगा? लोडिंग होगा। यहां भी तुम मार रहा था देखो 125%, लेकिन यहां पे क्या निकल रहा था? इनवॉइस। और यहां पे क्या निकल रहा है? लोडिंग। तो ये तुमको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन का जो है वो लाइन क्या है। यहां पे क्या बोल रहा था? कॉस्टिंग 1 लाख एट इनवॉइस प्राइस ऑफ 125%। तो कैलकुलेशन करके मेरे को क्या पता चला? इनवॉइस प्राइस पता चला। और यहां क्या बोल रहा है? बाई एडिंग। तो बाई एडिंग मतलब क्या? हम लोग क्या ऐड करते हैं? लोडिंग ऐड करते हैं। तो यहां पे जो तुमको पता चलेगा 25%, वो क्या रहेगा? लोडिंग पता चलेगा, ठीक है। तो यहां पे लोडिंग निकलेगा मेरे को। लोडिंग इक्वल टू 1 लाख का 25% इज इक्वल टू 25,000, यानी इनवॉइस कितना होगा? 1,25,000, 1 लाख प्लस 25,000 इक्वल टू 1,25,000। $1,25,000। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। अभी करेंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 लिखो। लिखो ए ऑफ कोलकाता सेंड्स, ए ऑफ कोलकाता सेंड्स गुड्स टू बी ऑफ मुंबई, टू बी ऑफ मुंबई
कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख, कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख एट नहीं, बाई एडिंग करो, बाई एडिंग 25% ऑन इनवॉइस, बाई एडिंग 25% ऑन इनवॉइस। ठीक है, अब देखो झमेला क्या है कि मेरे को क्वेश्चन में पता क्या है, मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या पता है हम लोगों को, कॉस्ट, और मेरे को क्वेश्चन बोला है एडिंग 25% ऑन, बस प्रॉब्लम ये है। अभी तक प्रॉब्लम नहीं था, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं था। क्यों प्रॉब्लम नहीं था? क्योंकि अगर मेरे को कॉस्ट पता था तो ये ऑन क्या था, कॉस्ट ही था, तो प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों अगर सेम हो गया तो डायरेक्ट उतना परसेंट यूज किया जाएगा, डायरेक्ट। लेकिन अगर ये दो चीज सेम नहीं होता है, कॉस्टिंग क्या है 1 लाख एट 25% ऑन इनवॉइस, तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ऑन जिसके ऊपर बोलेगा, ऑन जिसके ऊपर बोलेगा उसको 100 मान लेना है, ऑन जिसके ऊपर बोलेगा उसको 100 मानना है। ठीक है, उसके बाद हम सब कोई क्लास 3-4 तक तो अच्छे से ही पढ़े होंगे। ठीक है, देखना हर बच्चा के क्लास 3-4-5 तक अच्छा ही रिजल्ट आता है, खराब रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, और यूनिटरी मेथड उसी टाइम पे तुम सीखता है कि एक चॉकलेट का दाम 5 रुपया है तो 5 चॉकलेट का दाम कितना होगा, 25 रुपया, है ना। 5 चॉकलेट का दाम अगर 25 है तो एक चॉकलेट का दाम कितना होगा, 5 रुपया। तो वही वाला तरीका से हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, वही सेम तरीका। तो सेम तरीका से जब तुम करेगा यहाँ पे, तो उस केस में 1 लाख रुपया का सामान है और ये कितना परसेंट है, 25% ऑन इनवॉइस। तो ऑन इनवॉइस, ध्यान से हम ये दो पार्ट में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दो पार्ट में सॉल्व करेंगे, ध्यान से। इधर हम पहले करते हैं, लेट ऑन इनवॉइस बोला है तो इनवॉइस प्राइस बी 100। ठीक है, इनवॉइस प्राइस को हम क्या मान लिए, 100, इनवॉइस प्राइस मान लिए हैं 100। ठीक है, उसके बाद 25% ऑन क्या है, इनवॉइस। तो अब मेरे को क्या पता चल गया, इनवॉइस, कॉस्ट पता है, कॉस्ट है तो डायरेक्ट परसेंट मारते थे, ऑन इनवॉइस है, यहां पे ये क्या है, इनवॉइस, तो डायरेक्ट परसेंटेज मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मेरा इनवॉइस प्राइस 100 है तो ये 25% क्या है, ये पक्का लोडिंग है। तो लोडिंग कितना होगा, लोडिंग इक्वल टू 100 इंटू 25%, यानी लोडिंग कितना होगा, 25। ठीक है, अब तुम हमको एक बात बताएगा, सोच के बताएगा ध्यान से। अगर मेरा इनवॉइस 100 है तो मेरा कॉस्ट कितना है, इनवॉइस कितना है 100, लोडिंग कितना है 25। तो हम तुमसे पूछ रहे हैं कॉस्ट कितना होगा, कितना कॉस्ट होगा, 75। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ये मत सोचना हम कैसे पूछेंगे, शर्म आ रहा है, ये वो ऐसे मत करो। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है आराम से बोलो, आराम से। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इनवॉइस कितना है 100, लोडिंग पता चल गया 25, तो पक्का बात है कॉस्ट कितना होगा 75। कैसे निकाले 75, माइनस करके। क्यों, कॉस्ट प्लस लोडिंग इक्वल टू क्या होता है, इनवॉइस। तो मेरे को इनवॉइस पता है 100, ये पता है मेरे को कितना है 100 है, ये पता है कितना है 25 है। तो इसका मतलब पक्का बात है कॉस्ट कितना होने वाला है 75। ऐसा 75 ही तो है जिसमें 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना। तो ये जो है ये हो गया। अब क्या करेंगे अपने, यानी कि यहां से मेरे को क्या पता चल गया, कॉस्ट कितना होगा 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75, इतना हमको पता चल गया। ठीक है, ये कॉस्ट। अब मेरे को पता भी क्या है, कॉस्ट पता क्या है, कॉस्ट, यहां पे क्या दिया हुआ है, कॉस्ट पता चल गया। अब इसको हम ध्यान से देखेंगे। इसको अगर कॉस्ट मेरा 75 होता है तो मेरा लोडिंग कितना होता है 25। ठीक है, या फिर इसी बात को ऐसे बोल सकता हूं,
अगर मेरा कॉस्ट 75 है तो मेरा इनवॉइस कितना है, 100 है। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको निकालना क्या है। मैं लोडिंग भी निकाल सकता हूं, मैं इनवॉइस भी निकाल सकता हूं, ठीक है। अगर लोडिंग निकाल लिए तो हमको पता क्या है, कॉस्ट। तो कॉस्ट में लोडिंग क्या होगा, ऐड, तो क्या पता चल जाएगा, इनवॉइस। अगर हम इनवॉइस निकाल लिए तो मेरे को क्या पता है यहाँ पे, कॉस्ट। इनवॉइस निकाल लिए, कॉस्ट पता चल गया, माइनस कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा, लोडिंग पता चल जाएगा। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम क्या कुछ भी निकालो, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं। हम लोडिंग निकालते हैं, हम लोग कुछ भी सकते हैं, हम लोडिंग निकालते हैं। कॉस्ट कितना है, 75, तो लोडिंग कितना है, 25। और तुम लोग बचपन में सीखा था कि जो चीज़ हम लोग निकालते हैं, मैम सिखाई होगी जो बचपन में आती होगी पढ़ाने के लिए, जो चीज़ हम लोग निकालते हैं वो हम लोग कहाँ रखते हैं, RHS में, राइट हैंड साइड। और जो हम लोगों को पता रहता है वो कहाँ रखते हैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो हम लोगों को क्या पता है, कॉस्ट पता है, तो कॉस्ट कहाँ रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। निकालना क्या है, लोडिंग, तो लोडिंग कहाँ रखेंगे, राइट हैंड साइड। तो कॉस्ट मेरा कितना है, 75। 75 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड रखना है और लोडिंग को मैंने राइट साइड है, मतलब राइट हैंड साइड रखना है। तो व्हेन कॉस्ट इज 75 देन लोडिंग इज 25, ठीक है। कॉस्ट जब 75 है तो लोडिंग कितना होता है, 25। अब ध्यान से, इसके बाद मैम सिखाई थी 1 का निकाला जाता है हमेशा, 1 का। जब कॉस्ट 1 होगा, ठीक है, देन लोडिंग क्या होगा, अभी मत लिखो, अभी सिर्फ देखो, अभी सिर्फ मेरा बात सुनो, इसको ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा बात ध्यान से सुनो। अगर व्हेन कॉस्ट इज 1, अगर 1 रुपया कॉस्ट होता है तो लोडिंग क्या होगा, याद है, RHS वाला ऊपर चला जाता है और लेफ्ट हैंड साइड वाला नीचे आ जाता है। तो RHS वाला कितना है, 25, ये कितना है, 75, ठीक है। उसके बाद व्हेन कॉस्ट इज, कॉस्ट कितना पता है मेरे को, 1 लाख, तो 1 लाख, तो लोडिंग कितना होगा, 25/75 इंटू 1 लाख। तो ये आ रहा है 33,333, ये आ रहा है। तो ये मेरे को क्या पता चल गया, मेरे को लोडिंग, मेरे को लोडिंग पता चल गया कि लोडिंग कितना है, 33,333। तो लोडिंग अगर इतना है, कॉस्ट कितना है, 1 लाख, तो इनवॉइस कितना होगा, 1,33,333।